कठुआ में गृह मंत्रालय की टीम ने बाढ़ के बाद हालात का जायजा लिया। सांबा और जम्मू में भी होगा नुकसान का आकलन। गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेगी टीम। देश में 4 राज्यों में बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली नजर में यह मामला अवैध कटान का लग रहा है। सॉलिसिटर जनरल बोले हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की, उसकी जवाब हमें मिल रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने बन तालाब, पीरखू, बठिंडी और अन्य इलाकों का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की, लोगों की समस्याएं सुनी, एजेंसियों के सामने उनकी समस्याएं उठाने का आश्वासन दिया। जम्मू में अचानक आई बाढ़ से कई गांवों का संपर्क मार्ग टूटा। ज्यादातर घरों में पड़ी दरारें, स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। जम्मू में रास्तों पर मलबा, कई गाड़ियां फंसी, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में हो रही है दिक्कत। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जिनीपोरा बड़गांव जलमग्न, गांव में बाढ़ का पानी घुसा, बचाव अभियान जारी। अधिकारियों ने निवासियों से सतर्क रहने और निचले इलाकों में जाने से बचने का किया आग्रह। जम्मू में लगातार बारिश से तवी नदी के किनारे बसे इलाकों में संपत्ति को नुकसान। अपर भटिंडी में हुआ भारी भूस्खलन। जम्मू में प्रसिद्ध रघुनाथ जी मंदिर में आपदा के दौरान मारे गए लोगों के लिए हवन का आयोजन किया गया। समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। हवन के दौरान दिवंगत आत्माओं की शांति और जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। अधिकारियों ने NH-44 के रामबन बनिहाल सेक्टर में बड़े पैमाने पर मलबा हटाने का काम शुरू किया है। NHAI निर्माण कंपनियों की जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। डोडा के भलेसा में अचानक आई बाढ़ के बाद गंडोह प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने लोगों की समस्याएं सुनी। बड़गांव में बाढ़ पीड़ितों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अस्थायी टेंट लगाए। पीड़ितों ने प्रशासन से गुहार लगाई, जल्द पहुंचाई जाए मदद। लखनपुर में उफान पर रावी दरिया, पशुपालन विभाग की बिल्डिंग और टूरिज्म विभाग की इमारत को भारी नुकसान। सांबा में नागढ़ सेक्टर में बाढ़ प्रभावितों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन। बीएसएफ की 101 बटालियन ने किया आयोजन। बाढ़ में माचीपाल में भात्री किलोथ्रान मार्ग पर भारी भूस्खलन। पहाड़ी से मलबा सड़क पर आने से मार्ग आवाजाही के लिए बंद। उधमपुर की जल्टा तहसील के सुडला गांव में करीब 30 गांव मलबे में तब्दील। एहतियातन 50 घर करवाए गए खाली। बीजेपी विधायक RS पठानिया ने आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। श्रीनगर में बाढ़ का पानी कम होने से लोगों ने ली राहत की सांस। डीसी श्रीनगर अक्षय लाबरू और SMC कमिश्नर हालातों पर रख रहे हैं नजर। बाढ़ बारिश से अनंतनाग में कई मुख्य बाजार प्रभावित, लोगों को भारी नुकसान। प्रशासन पुलिस प्रभावितों की मदद करने में जुटी। अनंतनाग में बारिश के बाद हाल बेहाल। भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया भारी सैलाब। अनंतनाग में बारिश से घरों में पानी घुसा। सेना ने पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। बाढ़ में फंसे लोगों सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आज गृह मंत्रालय की टीम जम्मू का करेगी दौरा। कठुआ, सांबा और जम्मू में नुकसान का किया जाएगा आकलन। अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेगी टीम। कठुआ में बारिश के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जम्मू पंजाब सीमा पर बह रही रावी नदी बनी चिंता का विषय। अखनूर में चिनाब नदी का घटा जलस्तर, लोगों ने ली राहत की सांस। जलस्तर डेंजर लेवल 35 फीट से भी कम। बड़गांव में तेंगन इलाके में रिहायशी कॉलोनियों में झेलम नदी का पानी घुसा। लोग अपना सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर गए। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह से डूबा। राम की प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मुख्यालय, सभी कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। बड़गांव में जुनीपोरा के पास झेलम तटबंध में दरार। जिला प्रशासन बड़गांव ने शलीना, राक्षलीना, सीरबाग और समरबाग क्षेत्रों में निकासी काम चलाया। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा डूबा। कृषि क्षेत्रों में बढ़ते बाढ़ के पानी को लेकर लोग चिंतित। लोग कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए बाढ़ के पानी की निकासी की मांग कर रहे हैं। सरकार से मुआवजे के लिए नुकसान का आकलन करने की मांग की जा रही है। झेलम नदी का जलस्तर कम होने से पुलवामा में टला बड़ा बाढ़ का खतरा। लोगों ने ली राहत की सांस। मुगल रोड दूसरे दिन भी यातायात के लिए बंद। मार्ग खोलने और यातायात बहाल करने में जुटे BRO और यातायात पुलिसकर्मी। झेलम का पानी तंगान के रिहायशी घरों में घुसा। समय रहते लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला गया। लोगों ने की शिकायत, प्रशासन ने नहीं की कोई व्यवस्था। भारी बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी।
राजौरी के बातुनी गांव में स्थानीय लोगों ने 2 चोरों को पकड़ा। कुछ दिन से लगातार सामने आ रहे थे चोरी के मामले। पुंछ के सुरनकोट में सुरन नदी का जलस्तर बढ़ा। नवाना और सेडी चौहाना के बीच नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त। धीरे धीरे कम हो रहा है चिनाब नदी का जलस्तर। सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन बनिहाल सेक्टर में कई स्थानों पर भूस्खलन के बाद मरम्मत कार्य लगातार जारी। प्रशासन ने लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। NH 44 पर यात्रा करने से बचने की अपील की गई। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक VK बिरदी का बयान। जम्मू कश्मीर पुलिस बचाव कार्यों में दे पूरा योगदान। हर प्रभावित इलाकों में गश्त कर रही है पुलिस। किश्तवाड़ के दबरशल्ला में मेघा परियोजना क्षेत्र में भूस्खलन मलबे में दबे 4 लोगों का रेस्क्यू। अस्पताल में भर्ती कराया गया। किश्तवाड़ के दबरशल्ला में अब भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव में जुटी रेस्क्यू टीमें। हालात पर प्रशासन की नजर। पांपोर में खानका बाग इलाके में घुसा झेलम नदी का पानी। घरों और गलियों में पानी घुसने से दहशत में लोग। घरों में पानी भरने के बाद लोगों की प्रशासन से मदद की गुहार। राहत सामग्री और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की अपील। श्रीनगर में झेलम में सैलाब में दहशत में लोग। रात में लाल चौक और जहांगीर चौक इलाके में पानी भरा। देर रात श्रीनगर के जहांगीर चौक इलाके में मची अफरा तफरी। पानी भरने के बाद दुकान से सामान हटाने में जुटे दुकानदार। श्रीनगर के खतरे वाले इलाके में रात भर गश्त करती रही पुलिस प्रशासन की टीमें। लोगों को हब्बाक दल की तरफ जाने की इजाजत नहीं। श्रीनगर के अब्दुल्ला ब्रिज और झेलम रिवर फ्रंट तक पहुंचा झेलम का पानी। किनारे पर खड़े किए गए हाउस बोट। श्रीनगर में राम मुंशी बाग हाइड्रोलिक गेट पर झेलम ने पार किया खतरे का निशान। प्रशासन जारी किया। बड़गांव में दूधगंगा नदी में सैलाब से कई इलाकों में दहशत में लोग। डीसी बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने किया हमदानी कॉलोनी और बेमिना पुल का दौरा। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। बड़गांव में शरीना इलाके में तटबंध से पानी का रिसाव। लस्चन, सोइटिंग, नौगाम, गोलपोरा, महजूर नगर के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। पांपोर में झेलम में आए सैलाब के बीच फंसे कई ग्रामीण। सेना की टीम ने रेस्क्यू किया। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा लगातार 10वें दिन अस्थायी रूप से स्थगित। यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद। बाढ़ बारिश के चलते जम्मू के विक्रम चौक के राजीव कॉलोनी में भारी तबाही। 10 दिनों से बिजली पानी न होने से लोग परेशान। जम्मू के लगभग हर इलाके में दिखा बारिश का कहर। कई संपर्क सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो गई। जम्मू में लगातार बारिश के चलते इलाकों में मकान ढह रहे हैं। कई मकानों में दरारें पड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की। रियासी के माहौर इलाके में भारी बारिश से तबाही। 86 से ज्यादा घरों को नुकसान। 100 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। माहौर में बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने में जुटी प्रशासन की टीमें। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील। राजौरी के मन्याल गली इलाके में एक जंगली जानवर से लोगों में दहशत। वन्यजीव विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। पुंछ से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी जाएगी राहत सामग्री और राहत राशि। सिख समुदाय की इस पहल को मिला सभी समुदायों का भारी समर्थन। भारी बारिश के चलते राजौरी को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क टूटी। सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया है। राजौरी में सड़क बहने से लोग परेशान हैं। लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है जल्द से जल्द ठीक कराई जाए सड़क। जम्मू कश्मीर के 5 मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी MBBS की सीटें। 190 अतिरिक्त MBBS की सीटें बनी है। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने इस बात की जानकारी दी। कांग्रेस नेता मोहम्मद अमीन भट्ट ने अनंतनाग और कुलगांव जिलों में कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों ने अमीन भट्ट के सामने जल भराव और बाढ़ के मंडराते खतरे पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उधमपुर में उपायुक्त ने राहत शिविरों की समीक्षा की और कहा कि 2000 लोगों के लिए 38 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। नेशनल हाईवे 44 पर बहाली कार्य जारी है। गांधरबल पुलिस ने लोगों से नाला सिंध से दूर रहने का आग्रह किया। उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। श्रीनगर के पीरजू के निचले इलाके में रहने वाले गैर लोगों के कमरों में पानी घुसा। आनंद फानन में लोगों को बाहर निकाला गया। त्राल के चंद्रीगाम इलाके में मुख्य संपर्क पुल टूट गया है। पानी के तेज बहाव के चलते पुल टूट गया है। स्थानीय लोगों में चिंतित है और प्रशासन ने निर्देशों का पालन करने की अपील की। उधमपुर में मूसलाधार बारिश ने मचाई भारी तबाही। गोले मेले में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग का एक हिस्सा पूरी तरह से प्रभावित हुआ। जम्मू में
विभिन्न सड़कों पर भारी बारिश से जल जमाव, यात्री और स्थानीय लोग परेशान, प्रशासन से लोगों ने समाधान की अपील की। शोपियां पुलिस और एसडीआरएफ ने संयुक्त अभियान चलाया। हीरपोरा इलाके में आई बाढ़ में फंसे कई परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रियासी कटरा हाईवे पर भारी भूस्खलन, मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध। बड़गांव के डांगरपोरा में बढ़ा नदी का जलस्तर, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। बतरवा में भारी बारिश का कहर, लगातार हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर। रामबन में बारिश से बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई जगहों पर भूस्खलन की खबर। रामबन बनिहाल सेक्टर में कई सड़कें बंद। नूरपुर में पोंग बांध से छोड़े गए पानी के चलते रियाली में बने टापू पर फंसे गोवंश, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सभी पशुओं का किया रेस्क्यू। लाहौल स्पीति में मौसम ने अचानक बदली करवट, काजा इलाके में चल रहा बर्फीला तूफान, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। कुल्लू के अखाड़ा बाजार इलाके में फिर हुआ भूस्खलन, 3 घरों को नुकसान, मलबे में दबे 3 लोगों को निकाला गया, 1 की मौत, 6 लोगों की तलाश लगातार जारी। कुल्लू हादसे पर एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर संतोष का बयान, हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू शुरू, बारिश के चलते रोका गया रेस्क्यू। कुल्लू में भारी बारिश के बाद बिना मोटर के ही एक बोरवेल से निकल रहा है पानी, बोरवेल से लगातार पानी निकलता देख लोग हैरान। भरमौर में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, होली और गरोला को जोड़ने वाला हाईवे बंद है, दुनिया से कटा भरमौर का संपर्क। चंबा में रोड बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी, चंबा भरमौर हाईवे को खोलने में जुटा प्रशासन, दिन रात निगरानी में जुटे वरिष्ठ अधिकारी जीत सिंह ठाकुर। चंबा में जीवन सामान्य करने में भीषण चुनौती, भरमौर तक 100 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन, मणि महेश यात्रा पर गए श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं। मनाली में बारिश का दौर जारी, अलेऊ में सड़क पर गिरा भारी भरकम पेड़, रोड बहाली में जुटा प्रशासन, लोगों से सावधान रहने की अपील। हमीरपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आरोप, आपदा प्रभावित को नहीं मिल रही है मदद, 60 प्रभावित परिवारों के बीच बांटे गए सिर्फ 30 तिरपाल। हिमाचल में भारी बारिश से भीषण तबाही, प्रदेश में 20 जून से अब तक 343 लोगों की मौत की खबर। आपदा में अब तक 43 लापता, 398 घायल, 4,378 घर क्षतिग्रस्त, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की रिपोर्ट। जीएसटी के 2 स्लैब समाप्त करने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, देशवासियों को सस्ता सामान उपलब्ध करवाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल, मोदी है तो मुमकिन है। नाहन शहर में गहरा है पेयजल संकट, गिरी और खैली उठाऊ पेयजल योजनाएं, भारी बारिश से प्रभावित शहर में कई स्थानों पर टैंकरों से हो रही पानी की सप्लाई। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी गरीबनाथ मंदिर, गोविंद सागर झील का जलस्तर बढ़ते ही पानी से घिरा मंदिर। भारी बारिश के कारण सिरमौर में एचआरटीसी के अधिकतर रूट बंद होने से एचआरटीसी को लाखों का नुकसान। हिमाचल में 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित, भारी बारिश के कारण शिक्षा विभाग ने लिया फैसला, मंत्री बोले ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। भारी बरसात में सड़क पर उतरे लोग, पीडब्ल्यूडी विभाग पर लापरवाही के आरोप, 200 कनाल भूमि और कई घर खतरे की स्थिति में। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 के पास 5 दिनों से अवरुद्ध सड़क, किन्नौर जिले में पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू, पहाड़ी टूटने से 5 वाहनों को भारी नुकसान। नालागढ़ में बारिश और भूस्खलन से तबाही, बेघर परिवार ने लगाई मदद की गुहार, प्राकृतिक आपदा ने उजाड़ा पीड़ितों का आशियाना। हिमाचल में भीषण आपदा पर सीएम बोले, 2023 से ज्यादा भयंकर आपदा, गलत तरीके से हुआ 4 लेन और नई सड़कों का निर्माण, नितिन गडकरी के बयान का किया समर्थन। नशे के खिलाफ ऊना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर भारी मात्रा में किया मादक पदार्थ बरामद, नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई। सुंदरनगर में हुई भूस्खलन घटना में अब तक 7वां शव बरामद किया गया है, राहुल मंडियाल के रूप में शव की पहचान हुई है, मलबे में दबने से राहुल की मौत हो गई थी। ओल्ड मनाली को मनाली शहर से जोड़ने वाले मार्ग को जोड़ने में जुटा प्रशासन, मनालसू नाले का जलस्तर बढ़ने से बाधित हुआ था मार्ग। शिमला के विकास नगर में पेट्रोल पंप के पास हुआ भारी भूस्खलन, पहाड़ी से लगातार हो रही पत्थरों की बारिश, प्रशासन सड़क बहाली के कार्य में जुटा।